जय श्री कृष्ण। आज आगे की यात्रा में करेंगे। पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने के मन में जो शंका थी, जो भ्रम था, उन्होंने भगवान के सामने रखा है और अपने कल्याण की इच्छा जताई है। उस शंका रखने के क्रम में अर्जुन ये भी कह चुके हैं कि उनके वचन जो है मिले हुए से प्रतीत होते हैं। तो अब आगे के श्लोकों में भगवान उसी का जवाब बतला रहे हैं कि मेरे वचन मिले हुए नहीं हैं, बल्कि वो सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग ही हैं। तो इसका पहला श्लोक है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। यहाँ इसका अर्थ है कि श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। ये 2 अलग अलग निष्ठाएं मैंने पहले से भी वर्णन की है। पूरा प्रोक्ता, इसमें पूरा का मतलब होता है पुराना। अब इसमें पुराना आप आदिकाल से अनादिकाल से भी जोड़ सकते हैं कि जब जब भगवान अवतार के रूप में यहाँ आए तो उन्होंने ये 2 तरह की निष्ठाएं बताई हैं। पूरा का मतलब अभी से पहले, यानी इस श्लोक से ठीक पहले अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वो भी पहले का है, यानी बीता हुआ है, वो भी पुराना ही हो गया है। तो दोनों संदर्भों में इसे समझा जा सकता है कि हमने हमेशा जो है ये 2 तरह की निष्ठाएं बताई है। तुमको ये 2 तरह के वचन समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग रास्ते हैं। दोनों ही तरीके से वहीं पहुंचा जा सकता है। तो पहला निष्ठा है सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है। ज्ञान योगिन संख्यानाम, यानी इसमें है कि प्रकृति के से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों में यानी इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना, ये ज्ञानियों की निष्ठा है, जो ज्ञानियों के लिए है। दूसरा है ये जो है, और ये गीता के पहले अध्याय से ही शरीरी और शरीरी का वर्णन करके, सत असत का वर्णन करके भगवान ने अर्जुन को समझाई है। तो ये निष्ठा अलग है, यानी ऐसे लोगों का जो है एक अलग ही कैटेगरी है जो इस निष्ठा पे चलने वाले होंगे। ये मिले हुए वचन नहीं हैं जो ज्ञान योग का आश्रय लेके जगह तक पहुँचेंगे, ये अलग ही स्थिति के लोग हैं। दूसरा होता है कर्मयोगेन योगिना, यानी शास्त्रों में जो भी वर्ण स्वभाव अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्यों के लिए जिस कर्मों का विधान है या शास्त्र विहित में जो कर्म उनको बताए गए हैं, उनमें से जो भी कर्म सामने आ जाए उन कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना और उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना। यानी कर्म करना है, उसके फल प्राप्त होगा नहीं होगा, इसमें उसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे जो करना था वो मैंने किया। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त ना होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, ये जो है कर्मयोग की निष्ठा है। ये 2 तरह की निष्ठाएं उन्होंने बताई है। तो कई बार एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि इसमें भक्ति योग कहाँ गया, फिर ज्ञान योग और कर्म योग तो आ गया,
तो इसमें भक्ति योग कहाँ है? आगे भक्ति योग का भी वर्णन आएगा। तो ये जो करने लायक जो क्रिया है ये दो लोगों की है। एक ज्ञान योग के माध्यम से कि उनको कुछ चीज़ें समझनी है, उस समझ के अनुसार से उनका बर्ताव करना है, यानी उसमें साधन करने हैं। भक्ति योग में क्या होता है कि भक्ति योग में परमात्मा को सर्व संपन्न मानकर सब कुछ जो है सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, इस तरह के जितने भी प्रेरक शब्द परमात्मा के लिए बोले गए हैं उनको इस तरह से समझकर और पूर्ण रूप से अपने को सर्वथा भगवान के अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भी जो है भगवान को अर्पण करके भगवान की कृपा पे अवलंबित हो जाना है। यानी उसमें करना नहीं है, उसमें भगवत कृपा जब आपके ऊपर बरसेगी तब आपके अंदर भक्ति योग उत्पन्न होगा। और भक्ति योग को भी बहुत लोग कर्मयोग के अंदर ही मानते हैं। कर्मयोग यानी कर्मयोग का एक दो तरह से विभाग कर देते हैं। एक में होता है कर्तव्य प्रधान और दूसरा हो जाता है भक्ति प्रधान। उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आपको जानना नहीं है। भक्ति योग में मानना होता है, इसमें जानना कुछ नहीं है। आप पहले मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, हमने देखा नहीं है, लेकिन इस संसार को देख के लगता है कि इसके पीछे कोई एक शक्ति है। उस शक्ति के ऊपर खुद को छोड़ देना, तो ऐसा मान के किया जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुमको अभी दो तरह की निष्ठाएं बताई हैं और दोनों का स्पष्ट जो है विभाग भी किया है। 39वें श्लोक में भगवान ने साफ यहाँ पे कहा है, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ऐसा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमाम शृणु। यानी इस संबुद्धि को मैंने सांख्योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्मयोग के विषय में सुनो। यानी विभाजन भी उन्होंने वर्गीकरण पहले ही कर दिया था। दोनों को एक साथ मिला के सुनना ये श्रोता की कमी आ जाती है। उन्होंने उस निष्ठा को पहले ही विभाजन करके समझाया है। तो आज इसी में हरिओम, जय श्री कृष्ण। आगे की चर्चा अब अगले वीडियो में।